बेटे देखो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वन ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है आपके पास, एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, तीन। और एक ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी कौन सी, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, और एक ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है एंगल्स निकालने में। ठीक है बेटे, ओके। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल आपके पास, ये आपके पास एक ट्रायंगल होगी बेटे, ए बी और सी, क्लियर है। इसमें कह रहा है तीन एंगल होते हैं, तीन हमें पता है, एक एंगल ये रहा ए, ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी हो गया। कह रहा है वन ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, वन इज द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। अब स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा हमें पता ही नहीं, ठीक है। हमने मान लिया ये स्मॉलेस्ट एंगल रहा होगा, जिसको हमने क्या मान लिया एक्स, ठीक है। तो एक एंगल जो स्मॉलेस्ट एंगल उसका कितना है, थ्री टाइम है, थ्री टाइम है, टू टाइम है, तो कितना हो गया 2x हो गया। और एक क्या है बेटे, थ्री टाइम, तो कितना हो गया 3x हो गया। क्लियर है बेटे बात। तीनों एंगल आए या नहीं है ट्रायंगल के, परंतु ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो x प्लस 2x प्लस 3x इजकल टू कितना हो गया 180। कितना हो गया बेटे 6x इजकल टू कितना हो गया 180। x की वैल्यू कितनी है बेटे 30। क्लियर है बात। तो शाबाश, आंसर 30, 60 और 90। भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया, आ गया सभी को समझ में, ठीक है। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखो, ये तो मेरे हिसाब से कर लोगे आप। एक हाँ, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल किस में दे रखे, रेशियो में। तो ये एंगल कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 3x, ये कितना हो गया 4x। क्लियर है बेटे बात। तीनों एंगल्स का सम 2x प्लस 3x प्लस 4x इजकल टू कितना होगा 180। कितना हो गया बेटे 9x इजकल टू कितना हो गया 180। x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो ये कितना हो गया 40, 60, 80। क्लियर है बेटे बात। हाँ भाई अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है बेटे क्वेश्चन, और इसका रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है बेटे, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन। कह रहा है दो पैरेलल लाइन आपके पास, ठीक है। एक लाइन ये दे रखी है आपको, ठीक है, एक लाइन ये दे रखी है, और इनको एक लाइन काटती है, ठीक है। इसको मैं L मान लेता हूं, इसको मैं M मान लू, इसको मैं क्या मान लू P। कोई दिक्कत बेटे। कह रहे हैं प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड्स ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो कौन से इंटीरियर एंगल है उनका बाइसेक्टर। तो इस साइड माने एक एंगल ये हो गया बेटे, एक एंगल ये हो गया, इनके बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो एंगल कितने का होगा 90 का। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है बेटे बात। ठीक है, ये मान लेते हैं ए, ये क्या हो गया बी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, इसको मैं 1 मान लू, इसको मैं क्या मान लू 2, और ये पूरा एंगल मान लेते क्या है ए, और ये पूरा एंगल क्या है बी। तुम्हें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना होगा 180। कोई पूछे क्यों, को इंटीरियर एंगल। बेटे दोबारा बताऊं या समझ में आ गई बात, आगे समझ में। परंतु मेरे को तो इनका क्या चाहिए 1 और 2 हाफ चाहिए। दोनों साइड किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 इजकल टू कितना हो गया 90। बेटे क्लियर है या नहीं है बात, ये बात सही है। तो एंगल ए का हाफ या तो ये पार्ट आएगा या ये पार्ट, एंगल ऐसे ए का हाफ या तो 2 आएगा या ये पार्ट आएगा, बी का हाफ 1 आएगा, चाहिए ये पार्ट आएगा, कोई भी एक लिख दो, क्योंकि ये तो बाइसेक्टर है, दोनों पार्ट आपस में क्या है बराबर है। बेटे क्लियर है या नहीं है बात। तो इसकी जगह में क्या लिख दूं बेटे एंगल 2, इसकी जगह क्या लिख दूं मैं 1 इजकल टू कितना हो गया 90। अब इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया 90, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो क्या हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी इजकल टू कितना होगा 180। इन दोनों का आंसर कितना है 90 प्लस एंगल सी इजकल टू कितना हो गया बेटे 180। तो एंगल सी का आंसर कितना आ गया 90। और ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए,
क्योंकि बार बार क्वेश्चनों के बीच में रिजल्ट यूज होगा, तो हम इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कितना होता है 90। ऐसे अगर हम इस साइड वाले एंगल लेते तो भी बाइसेक्टर कितना आता है बेटे 90। बेटे क्लियर है या नहीं है भाई? ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई है बेटे? ये एंगल ए और बी का सम 180 हो, क्यों इंटीरियर एंगल है तो। अब एंगल ए का हाफ करूंगा तो या तो ये पार्ट आएगा, या भाई आधा, ये 30 का तो ये भी 30 का होगा, पूरा एंगल 90 का तो ये 45 का, ये भी कितने का होगा 45 का होगा, क्योंकि बाइसेक्टर दे रखा है। तो हाफ करे, चाहे ये लिखो चाहे, रिक्वायरमेंट किसकी थी 2 की, तो हमने क्या लिखा, ये एंगल ए का हाफ क्या लिखा 2 लिखा। ऐसे ही बी का हाफ क्या लिखा 1 लिखा। दोनों का सम कितना हो गया 90 हो गया। ये अपने पास एक नई ट्रायंगल बन गई जिनके एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। एंगल सी आ गया आपके पास, कितना आ गया 90। समझ में आ गई बात? हाँ भी। अब देखो ये इस साइड होता तो भी एंगल कितने का होता 90 का। आपको पता है ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा? तो इसका जो आधा होगा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये भी तो आपस में क्या होंगे दोनों बराबर, तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी पैरेलल। भाई समझ में आ रही है कहानी? ये दोनों लाइनें भी क्या होंगी पैरेलल। जब अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 हो गया तो क्या बन जाता है रेक्टेंगल। तो ये जो अंदर जो बनेगा डायग्राम ये क्या बनता है रेक्टेंगल बनता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है ये बात। भाई दोबारा बताऊं या समझ में आया क्या बताया मैंने? नहीं समझ में आई कहानी? आ गया समझ में? भाई देख लो एक बार क्या कहा है मैंने। भाई ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है बेटे? ओके, ये ट्रांसफर लाइन इसको काट रही है। मैंने कहा इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहां मिलेंगे वो एंगल कितने का होगा 90 का। क्या इसके प्रूफ में किसी बच्चे को दिक्कत? ठीक है, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहां मिलेंगे वो एंगल कितने का होगा 90 का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, दोनों का हाफ करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर आएगा। परंतु ये किस में बन रहे हैं जेड में। तो जब जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर तो लाइनें क्या होती हैं पैरेलल। तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी? सिमिलरली ये लाइन इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी? किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड अगर पैरेलल होती है तो क्या होती है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 का होता है तो क्या बन जाता है रेक्टेंगल। तो याद रखना इंटी एंगल के बाइसेक्टर, अगर दो लाइन पैरेलल हैं एक लाइन उनको काट रही है तो इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से जो डायग्राम बनेगा अंदर जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा रेक्टेंगल बनेगा। बेटे दोबारा बताऊं या समझ में आ गया है बेटे? स्क्वायर नहीं हो सकता, ये नहीं पता चारों बराबर है या नहीं है। हाँ बन जाएगा, अगर एडजेसेंट साइड बराबर हो जाए तो बन जाएगा। हम्म, ना है। हाँ ऐसे तो तू कुछ भी कर ले भाई, मैं तक होश में आ थोड़ा सा यार। है भी? बेटे क्लियर है ये बात या दोबारा बताऊं? आगे समझ चल। हाँ भी, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे। अगला क्या दे रखा है कि एक ट्रायंगल दे रखी है ABC। कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ओके। उसका एंगल बी और सी कितने का दे रखा है 45 45 का। ये ए बी और सी ट्रायंगल होगी, ये 45 का है ये 45 का है। तो बिना के पता लग गया ये एंगल कितने का होगा 90 का। ओके, कह रहा है एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो BC को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये डी। तो ये कितने का हो गया 45 का, तो ये भी कितने का हो गया 45 का। क्लियर है बेटे? तो एंगल ADB ये कितने का होगा 90 का, ये कितने का होगा 90 का। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेंगी, दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया। बिना ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई हुई ये 45 ये 45 तो ये कितने का होगा 90 का। ये कैसे एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ गई बात? भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया। हाँ भाई, कोशिश करें। हाँ भाई, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए, P किसके पैरेलल होनी चाहिए M के। हो गया? बड़ा आंसर नहीं पूछा इसने, इसने ये पूछा है बस ये बताना है लाइन P किसके पैरेलल होगी M के। ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी पैरेलल। हो गया अभी?
ये 45, 35, ये 45 कितना हो गया? 80 हो गया भाई, कितना हो गया? 80। तो ये कितने का हो गया? 100। बेटे क्लियर है या नहीं है? ये 100 का, तो ये भी कितने का? 100 का। इंटीग्रल का सम कितना हो गया? 180। तो लाइनें क्या होंगी? पैरेलल। भाई समझ में आई कि नहीं आई बात? जब को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, तो लाइनें क्या होंगी? पैरेलल। बेटे ऑनलाइन जो बच्चे, ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई बेटे? भाई ये एंगल कितने का है? 35 का। ये एंगल कितने का है? 45 का। दोनों का सम कितना हो गया? 80। क्लियर है बेटे बात? तो ये कितने का हो गया बेटे? वन एंगल कितने का हो गया? 100 का। ये 100 का, तो ये भी कितने का होगा? 100 का। दोनों एंगल का सम कितना हो गया? 180। या ये एंगल करे तो कितने का होगा? 80 का। ये और ये आपस में क्या है? बराबर। ये कैसे एंगल है? कोरस्पोंडिंग एंगल है। और जब जब कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, लाइनें क्या होती हैं? पैरेलल। बेटे दोबारा बताया जाए या समझ में आ गया? क्लियर है बेटे बात? ठीक है। हाँ भाई, एक ट्रायंगल के एंगल्स में क्या दे रखी है बेटे? रिलेशन दे रखी है कि ट्वाइस ऑफ एंगल, 2 टाइम ऑफ एंगल ए बराबर 3 टाइम ऑफ एंगल बी बराबर 6 टाइम ऑफ एंगल सी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी एंड सी। हाँ करो। गर्मी ज्यादा होती है इस रूम में। हो गया भी? हो गया बेटे? हो गया? हाँ भाई। गर्मी लग रही है तो सर्दी लग रही है? कैसे? अच्छा, चिमटे से मारी तो? हो जाएगा ठीक, कोई ज्यादा टेंशन नहीं, छोटी छोटी चीजें होती रहती है लाइफ। हाँ भाई। हो गया भी? अरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू किसके बराबर मान लेते हैं? एक्स के। के बराबर मान लो। एक्स के तीनों एंगल आपस में बराबर है, तो किसी ना किसी आंसर के बराबर तो रहे होंगे। तो किसके बराबर मान लिया? एक्स के। अक्सर ये बात समझ में आ गई बेटे? ठीक है। इसका मतलब 2 टाइम ऑफ एंगल ए किसके बराबर होगा? एक्स के। ऐसे ही 3 टाइम ऑफ एंगल बी भी किसके बराबर होगा? एक्स के। एंड 6 टाइम ऑफ एंगल सी भी किसके बराबर होगा बेटे? एक्स के। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी बेटे? x/2। एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी बेटे? x/3। और एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी बेटे? x/6। तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? अरे कि तीनों एंगल्स का सम कितना होगा बेटे? 180। क्लियर है ये बात या नहीं है? एलसीएम कितना आएगा? 6। तो कितना बन गया बेटे? 3x + 2x + x इजकल टू कितना होगा? 180। कितना हो गया बेटे? 6x/6 इजकल टू कितना होगा? 180। कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 180। अब x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ रखो, ये कितने का आ जाएगा? 90 का। यहाँ रखो कितने का आ जाएगा? 60 का। यहाँ रखो कितने का आ जाएगा? 30 का। बेटे दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? ऑनलाइन जो बच्चे बेटे, बात दोबारा बतानी है, समझ में आ गई बेटे? आ गया समझ में? शाबाश। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, कह रहा है ये डायग्राम आपको दे रखा है जिसमें ए बी किसके पैरेलल दे रखे बेटे? सी डी के पैरेलल दे रखे। एंगल एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, एंगल वाई की वैल्यू ये दे रखी है, और रिमेनिंग एंगल आपसे क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। करो।
हो गया अभी? हो गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये एक्स है तो ये कितना होगा? एक्स होगा। क्लियर है बेटे बात? ये 36, ये पैरेलल है ना बस। हाँ तो ये एक्स है तो ये एक्स होगा, ये 36 है तो क्या ये 36 होगा? नहीं होगा। कौन सा? वाई 36 होगा। पैरेलल मानते तो वाई आ गया तो सारे आ जाएंगे। हाँ भाई, इसका मतलब हमारे इससे 36 से कोई लेना देना है ही नहीं अब। ठीक है, या है? हाँ ये हो सकता है कि रिलेशन बन जाए भी, ये पैरेलल है तो इनका सम इतना, बाकी 36 में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ भाई, ये कंफर्म हो गया कि एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई बेटे? देखो, हाँ एक टर्म में लेके आओगे क्योंकि तीनों में रिलेशन है। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4y/3। ये प्लस कितना होगा बेटे? y। और z की वैल्यू निकालेंगे तो कितना बन जाएगा? 8y/3 इजकल टू 180। क्या किया मैंने बेटे, समझ में आ गया? देखो, x की वैल्यू y की टर्म में थी तो x की जगह y की टर्म लिख दी मैंने, y वाला खुद y में था। और z की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो ये 8 इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा बेटे? 8y/3। ये चीज मैंने यहाँ z की तरह रख ली, तो सारा का सारा आंसर किस में चला गया? y में चला गया। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटे? y की। तो क्या बन जाएगा? एलसीएम कितना आएगा? 3। तो क्या बनेगा बेटे? 4y प्लस 3y प्लस 8y इजकल टू 180। तो कितना बन गया बेटे? अच्छा, ये कितना बनेगा? 15। 15y/3 इजकल टू कितना होगा? 180। कितने में कट गया? 5 पे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? शाबाश, 36। बेटे के लिए अगर ये 36 हो गई तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये दोनों लाइन भी आपस में क्या है? पैरेलल है। बेटे क्लियर है या नहीं ये बात? अब y आ गया तो y यहाँ रखेंगे, कौन आ जाएगा? x। और y यहाँ रखेंगे तो कौन आ जाएगा बेटे? z। तो x आपके पास आ गया, y आपके पास आ गया, और क्या आ गया आपके पास? z। बेटे दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, ये चीजें ध्यान रखना, कौन सी पैरेलल है कौन सी पैरेलल नहीं है। आंसर सही है, आंसर सही इसलिए आ गया क्योंकि ये भी y कितना आ गया? 36। तो ये लाइनें भी आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। बेटे क्लियर है या नहीं है? हाँ तो जेड की निकाली हमने भी। अच्छा जेड के टर्म में, हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं हो तो ठीक है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन बेटे पढ़ो, क्या दे रखे? कह रहे एक ट्रायंगल दे रखी है एबीसी। कैसी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल ए कितने का है? 90 का। ठीक है, ये एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी। और ये एंगल कितने का है? 90 का। कौन सा एंगल? एंगल ए 90 का। फिर कह रहा है ए एल इज ड्रॉ परपेंडिकुलर टू बी सी। ये ए एल किस पे परपेंडिकुलर है? बी सी के ऊपर। और क्वेश्चन क्या चाहता है? प्रूव करके दिखाओ एंगल बी ए एल, बी ए एल ये एंगल बराबर होगा ए सी बी, इस एंगल के। ये दोनों चाहता है। क्या चाहता है? एंगल 1 बराबर होना चाहिए किसके? एंगल 2। बेटे ज्यादा नहीं सोचना है, कॉन्ग्रुएंट तो हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक कुछ भी। कर चल, प्रूव कर दिया है। हाँ तो इसलिए थोड़ा सा जो पहले जो हमें आता है उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। है कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गया अपने से। 1 और 2 बराबर दे नहीं रखे, प्रूव करने हैं। हाँ भी, क्या करें?
हो गया अभी? 1 = 2 ही करना है। हाँ, अक्षत हो गया बेटे? नहीं हुआ? हो गया? हाँ भाई। बेटे बन रही है कुछ बात? हाँ भाई। हो गया भाई। मैथ की और रेमेडियल जो क्लासेस लगेंगी उसमें सभी को लेने की कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं, तब जिसने पहला दूसरा चैप्टर पढ़ रखा है ओनली पहला और दूसरा चैप्टर कराऊंगा, जिसने पढ़ रखा आने की जरूरत नहीं है। अब फास्ट पढ़ाया जाएगा, जो नहीं आए वो आए तो ज़्यादा बढ़िया, जिसने पढ़ रखा वो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओनली टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जिसने नहीं पढ़ रखा उसको फायदा होगा बस। है। हाँ, अब मैंने बता दिया, सच्चाई तो यही है, बाकी तो आप सारे बैठे मेरे पढ़ा, मेरे पढ़ाना है, जब भी उतनी देर पढ़ाना तब भी उतनी देर पढ़ाना। ठीक है। हाँ भाई। हो गया भाई? भाई साहब। ठीक है। ओ, जो चीज़ पढ़ ली हमें और हमें आ गई, तो उसमें फिर दोबारा क्लास में बैठने का कोई फायदा नहीं है, ओनली टाइम वेस्ट होता है। हाँ, चैप्टर 1 पढ़ाइए पहले। ये तो सरेआम बेइज्जती हो रही है भाई। हैं? हाँ भाई। हो गया भाई? अरे भाई, हो गया? सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 = 90 होगा कि नहीं होगा? भाई अगर हमें इस एंगल पे जाना है तो यही तो ट्रायंगल ले सकते हैं। एक ऑप्शन है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। ये एक ऑप्शन, ये एक्सट्री एंगल का सम इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। भाई क्लियर है या नहीं ये बात? भाई ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई, चलो ये बात समझ में आ गई। तो एंगल 1 का आंसर कितना हो गया? 90 माइनस एंगल 2। इससे ज्यादा तो सोल्व भी नहीं कर पा रहे। क्लियर है। अब क्या करें, हमें किस पे जाना था, एंगल 2 पे जाना था। 2 पे जाना है, परंतु देखो 2 पे जाना है, अगर बी साथ ले लें तो बी पहले यूज हो चुका, तो ये पूरी ट्रायंगल नहीं ले लें अब की बार। इस पूरी ट्रायंगल में एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस 90 = 180 तो होगा, क्योंकि एंगल 1 कितना था, 90। तो तुम बताओ एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई? 90 माइनस एंगल 2 आई कि नहीं आई? दोनों इक्वेशन से क्या देखा हमने, RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगी, बराबर होगी। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? भाई समझ में आ गया या दोबारा बताएं? आ गया बेटे? भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार इस ट्रायंगल में सम 180 करो, एक बार बड़ी वाले ट्रायंगल में क्या करो, सम 180 करो, RHS बराबर होगी तो LHS भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बेटे दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया। बेटे ऑनलाइन जो बच्चे, बात समझ में आई या नहीं आई बेटे? आ गया? हाँ। ये इक्वल नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये परपेंडिकुलर डाला गया है। ये जब हम 10th में पढ़ेंगे तो ये की थ्योरम आती है, किस में आती है, उसमें सिमिलर ट्रायंगल में, कि जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल के जो वर्टेक्स 9 उससे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होती है। छोटी वाली बड़ी के साथ भी सिमिलर होती है, ये छोटी वाली बड़ी वाली के साथ भी क्या होती है, सिमिलर होती है। तीनों पार्ट आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो कोरस्पोंडिंग एंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होते, सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रेंट। हाँ, तो ये सिमिलर कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट में कोरस्पोंडिंग पार्ट बराबर होते हैं, इसमें कोरस्पोंडिंग रेशियो बराबर होता है, इसमें रेशियो बराबर होगा। आगे बात समझ? हाँ भी। अगला क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, कोई सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे। हाँ भी। भाई कौन सा एंगल निकालना है, TQR। ये एंगल भी निकालना है आपको, ये वाला एंगल, ये और ये एंगल भी निकाल लिया होगा मेरे हिसाब से। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। गेट खोल देंगे तो ये
हो गया, पक्की बात है भाई। ये 30 का है तो ये पूरा कितने का हो गया, 60 का। क्लियर। तो ये 60 का हो गया, ये कितने का हो गया, 80 का। तो ये पूरा कितने का होगा, 40 का। ये कितने का हो गया, 20 का। ये कितने का हो गया, 30 का। तो ये कितने का हो गया, 150। क्या किया, समझ में आ गया सभी को भाई? हाँ, मैं बता तो रहा था आपको, 10 बार तो मैंने बता दिया, मैं मैथ का टीचर था ही नहीं, बायो का टीचर था मैं तो, है भी भाई। समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके। ये तो खाम खा, हाँ, खाम खा सुशांत सर ने फंसा दिया पैंत में तो, है भी। देखो भी, ये डायग्राम तो है नहीं, चलो जो भी है। पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो एक ट्रेंगल, ट्रेंगल रही होगी एक भाई, कोशिश करते हैं बेटे बनाने। हाँ भाई, ये ट्रेंगल है, बाइसेक्टर किस एंगल का दे रखा है, पी एस दे रखा है ना, ऑफ एंगल क्यू पी आर, तो ट्रेंगल पी क्यू आर मान लेते हैं। ठीक है, ये बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, पी एस बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल क्यू पी आर, सही है, ये बाइसेक्टर हो गया बेटे। और पी टी जो परपेंडिकुलर किस पे, क्यू आर, ये आपका पी टी हो गया, जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, किस पे, क्यू आर पे। तो कह रहा है ये प्रूव करके दिखाओ, एंगल टी पी एस, टी पी एस ये अंदर वाला एंगल, ठीक है, ये किसके बराबर, और हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। भाई साहब ये क्वेश्चन का रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है रिजल्ट के ऊपर। हाँ, रिजल्ट याद रखना बहुत जरूरी है इसका। हाँ भाई, करें ट्राई एक बार। हाँ, हाँ, कोशिश करते हैं एक बार, मिलजुल के करते हैं काम, एक बार साथ दो भाई। अब अगर नहीं हो रहा, एक बार बोर्ड पे देखो, मिलजुल के खींच देंगे हम, फिर बाद में देख लेंगे। क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखे पी क्यू आर, पी एस बाई सेक्टर है। बाई सेक्टर का मतलब ये हुआ कि सर ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक है, समझ में आ गई कहानी, पक्की बात है। परंतु हमें आंसर में ये एंगल चाहिए, इसको मैंने मान लिया 1, ये खामखा दिक्कत करेगा तो इसको नाम से हटाओ 1। क्लियर, ये 1। फिर ये दिक्कत करेगा, इसको क्या मान लिया छोटे वाले को, इसको 2। और फिर ये दिक्कत करेगा, इसको क्या मान लिया 3। तो अब जैसे जैसे यूज होगा तो नाम से यूज हो जाएंगे, तो नाम ये बार बार ऐसे लिखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, यहाँ क्यू और आर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये मामला तो सही हो गया, हमें जाना किस पे था, क्यू और आर पे। ठीक है, तो देखो ये एंगल कितने का है, 90 का है। तो ये ट्रायंगल यूज कर ले बेटे, ये वाले ट्रायंगल ये यूज करेंगे, तो तुम बताओ, एंगल क्यू प्लस एंगल टू, दोनों का सम कितना होगा, 90। भाई कैसे, क्या समझ में आ गई बात? भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, एक 90 है, तो दो का सम कितना होगा, 90। क्लियर है बेटे ये बात? हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई बेटे, बाद में उतार लेंगे हम। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है। वही कहानी यहाँ रची जाएगी, क्योंकि अब हमें किस पे जाना है, आर पे। आर पे जाएंगे तो ट्रायंगल ये नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ तो एंगल नहीं पता हमें, यहाँ एक एंगल पता है, तो ट्रायंगल ये लेनी पड़ेगी हमें। क्लियर है बेटे बात? ये बात क्लियर है, तो एंगल आर प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इजिकल टू 90। क्लियर है बेटे बात? यहां से मैंने क्या किया, एंगल क्यू की वैल्यू निकाली, जो कितनी होगी बेटे, 90 माइनस एंगल 2। क्लियर है या नहीं? यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाली बेटे, आर की। आर की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस एंगल 1 माइनस। क्लियर है भाई? क्यू और आर तो मैंने निकाल दिए, परंतु जाना जाना किस पे था, क्यू माइनस आर पे। तो क्यू में से आर माइनस कर दो। क्यू में से आर को अगर माइनस करेंगे तो क्या बनेगा बेटे, 90 माइनस एंगल 2 माइनस 90 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3। 90 से क्या कट गया, 90, एंगल 1 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 2। ठीक है, क्या बेटे बात समझ में आई या नहीं आई? आगे बात समझ में? हाँ, नहीं एंगल 3 1 पर करते हैं उसकी कोशिश भी अब तुम। हाँ, हाँ एंगल 3,
एंगल जो 3 है ये एंगल ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल के आपस में बराबर। क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर दे रखा था, दे रखा था नहीं दे रखा। तो जहां जहां एंगल 3 उसकी जगह 1+2 लिख दे, क्योंकि 1 तो मेरे को आंसर में चाहिए, 3 तो मेरे को आंसर में भी नहीं चाहिए। तो जहां जहां एंगल 3 उसकी जगह क्या लिखा आपने, 1+2 माइनस एंगल 2, 2 से क्या कट गया 2, ट्वाइस ऑफ एंगल क्या आ गया 1। तो यहां से तुम बताओ एंगल 1 का आंसर क्या आएगा, हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R। भाई साहब क्लियर है या नहीं है? आगे बात समझ में? देख लो किसी बच्चे को डाउट हो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कोई चीज नहीं आई तो एक बार देख लो, 1 मिनट आपके पास है, कुछ नोट करना है नोट कर लो, परंतु इसका रिजल्ट आपको आना चाहिए, इसका रिजल्ट याद रहना चाहिए। रेजोनेंस में भी ये क्वेश्चन है, ओनली रिजल्ट पे क्वेश्चन है। हाँ, एलिमेंट्स में भी है, आरडी शर्मा में भी, हर बुक में मिलेगा। या तो डायरेक्ट प्रूव करना मिलेगा या रिजल्ट पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटे, हुआ? देख लो कोई डाउट? हाँ बताओ। कंप्लीट एंगल मतलब? हाँ हाँ हाँ, पूरा इसका हाफ कर दिया। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तरीके बेटे बहुत सारे हो सकते, कोई दिक्कत। आपने पूरी ट्रायंगल लेके किया स्टार्टिंग में, हमने वो प्रूफ को देख के जो जो चाहिए वो लिया है पहले, बात बराबर है। आपकी दोनों इक्वेशन साथ आई, हमारी अलग अलग है, बस और कोई अंतर नहीं है। हाँ बेटे हो गया। ऑनलाइन जो बच्चे बेटे क्वेश्चन दोबारा बताऊं या आ गया समझ में? आ गया भाई? भाई साहब यहाँ जितने बच्चे बैठे समझ में आया कि नहीं आया? बेटे आप पढ़ाई पे ध्यान दो, छुट्टियों के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ो, छुट्टियां स्कूल की पड़ गई, यहाँ भी छुट्टियां जल्दी पड़ जाएंगी। हाँ वो चीज नहीं, वो चीज हम समझ गए आपकी, सारी चीज समझ गए, पर पढ़ाई जरूरी है। जब हम क्लास में आके बैठ गए तो हमें पढ़ना चाहिए, बस मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, और हमारा मन नहीं है तो साफ सर आज मन नहीं है, हम पढ़ेंगे नहीं तो मत पढ़ो, वो एक अलग इश्यू हो जाएगा भाई साहब। ये है कि मास्ट हाँ तो करेंगे ना। हम्म, तो भाई 2-3 दिन ही तो बचे हैं इस, अरे इस वीक के 2-3 दिन तो बचे हैं, उसके बाद देख लेंगे उसकी। ये सेट बोलता हूँ मैं सर को, रेमेडियल क्लास लगा लेंगे, जिसका नहीं हुआ वो आ जाएगा, जिसका हो गया। तो बेटे जिसका सिलेबस नहीं हुआ पीछे का, उसका कैसे कराएंगे, साथ साथ थोड़ी करा सकते हैं। छुट्टी होने के बाद क्या दिक्कत है? हाँ, तो आपकी तो आपका सिलेबस हुआ है, तो 2 दिन की बात है, मैथ का सिलेबस मैं 3 दिन में खत्म कर दूंगा, 2-2 घंटे क्लास लेके। फिजिक्स वाले सर बता तो रहे हैं, कल सुबह बुलाएंगे, एक वो टिग्नोमेट्री 1 दिन में खत्म कर देंगे। है? हाँ तो हो गया, तो फिर और टाइम वेस्ट। भाई देखो, मैं जो कहता हूँ उस चीज पे नोट, मैं बिल्कुल सही बात कहूंगा आपको, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वही कहता हूँ। मैं कहता हूँ जो क्लासेस लगती है एक्स्ट्रा, उसमें उसी बच्चे को आना चाहिए जिसने नहीं पढ़ा है। अगर आपके रियल में टॉपिक में डाउट है तो आप डाउट क्लास में लोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, समय बचेगा, चीजें ज्यादा आएंगी। अब मान लो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आपको आता है पर बीच बीच में आपको डाउट है, तो उसके लिए आप 3 घंटे पढ़ोगे या उसके लिए आधे घंटे पढ़ोगे? आपके लिए आप देखो कौन सा बेनिफिट है। भाई जिसने ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, मान लो जिसने लाइन्स एंड एंगल बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो उसका तो प्रॉब्लम है सर, उसको तो लाइन ही नहीं आती, तो डाउट कहाँ से लेगा वो? उसको तो स्टार्टिंग्स पढ़ने में है। परंतु जिसने पढ़ रखा है उसको अब ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ने में क्या मजा रहेगा बताओ? मान लो मैं लाइन एंगल एंगल दोबारा पढ़ाता हूँ, मान लो ये बच्चा आज नया आया है, इसको दोबारा पढ़ाता हूँ, तो इसको तो स्टार्टिंग समझ में आएगा। आप क्या फायदा, आप तो बीच बीच में बोलोगे सर ऐसे कर लो ऐसे कर लो, फायदा क्या है उसका?
टाइम वेस्ट है पूरा पूरा ये तो इन चीजों को समझो आप, ठीक है। खुद दिमाग, अब बच्चे नहीं रहे पहले दूसरी वाले, हाँ, जिसको जरूरत है ना उसको आना चाहिए एक्स्ट्रा क्लास में। डाउट डाउट में समय बचेगा और ज्यादा चीज होती है अगर चीजें आती हैं तो। हाँ भी, अब ये आधे घंटे मान लो मैंने 1 घंटे या आधे घंटे जितना मैंने पढ़ाया, इसमें अगर आपके 10 डाउट होते तो 10 मिनट में, तो 15 मिनट में हो जाते, और 10 क्वेश्चन नहीं हुए देख लो पूरी क्लास में, तो टाइम लगता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, हाँ अगला क्वेश्चन बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये 3 रिजल्ट हैं, 3 रिजल्ट हैं, और तीनों रिजल्ट पे एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। देखो मैं बिना इसको पढ़े पहले रिजल्ट देख लो कौन कौन से हैं, ताकि आपको याद रह जाए। एक ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी या कुछ भी XYZ ट्रायंगल आपके पास, ठीक है। उस ट्रायंगल के कोई भी दो एक्सट्रीम एंगल का बाइसेक्टर, मान लो ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी होगा। इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना अभी आपको कुछ भी, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर जहां मिलते हैं वो एंगल हमेशा 90 प्लस एंगल A/2, प्लस होता है। इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर हमेशा प्लस होता है, 90 प्लस एंगल A/2, ठीक है। हाँ, दूसरा जो रिजल्ट है वो ये है, कोई ट्रायंगल आपको दे रखी है, उसके एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, अरे क्या, अरे सर्कल ध्यान आ गया, ठीक है, इसका बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो जो एंगल होगा वो एंगल 90 माइनस एंगल A/2, क्लियर है बेटे। और तीसरा क्या होता है, एक ट्रायंगल आपको दे रखी है ABC, एक इंटीरियर एंगल और उसी के कोरस्पोंडिंग दूसरा एक्सटीरियर एंगल, उनके बाइसेक्टर जहां मिलते हैं वो जो एंगल होता है वो इसका क्या होता है, हाफ होता है। एंगल P क्या होता है, एंगल A का क्या होता है, हाफ होता है। ये तीनों जो रिजल्ट हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट में आते हैं, ठीक है भाई। ये तीनों रिजल्ट नोट कर लो डायग्राम बना के, तीनों रिजल्ट आपके लिए, एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। देखो ये इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर का आंसर है, ये एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर का आंसर है, और ये एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर का आंसर है। भाई देखो, लगभग कल कल आपकी रेजोनेंस एलिमेंट जितनी भी बुक हैं सारी, इनके लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस इनके क्वेश्चन। तो जिसका भी आपका, आप काम कर रहे हो जिस भी बुक में, तो जल्दी से आप इसको कंप्लीट करके काम करो भाई। देखो यहाँ यहाँ पे डिपेंड मत रहो कि ये हो गए तो बस सब कुछ काम हो गया, ये तो आपको हिंट मिलते भी इस टाइप के क्वेश्चन होता है, हमें ऐसे सोचना है, उसके बाद काम करो आप, ठीक है। और ये तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है 9th क्लास का, इसके बाद कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है। तो क्यों पढ़नी, जो चीज आती नहीं उसके बारे में क्यों सोचना है भी। जब मान लो है भी बेटे, ऑनलाइन जो बच्चे हो गए काम,